दोस्तों, साथियों, मेरे युवा साथियों, आपको कभी कभी हमें लगता है कि हम भी देश प्रेमी हैं। ज़्यादा तो नहीं, 100 में 1% भी। और हमारी देश की जनसंख्या में विस्फोटक परिवर्तन हो रहे हैं। इसमें अवैध घुसपैठिए मुसलमान हैं, चाहे बांग्लादेश के हों, चाहे म्यांमार के हों, चाहे पाकिस्तान के हों। और इस हिंदुस्तान का मुसलमान उनका पूरी तरह से सहयोग करता है। और बहुत साल पहले हमने एक मैगजीन पढ़ी थी, उसमें 7-8 करोड़ के करीब जो है इस देश में घुसपैठिए आ चुके थे। हो सकता है कि इस क्वांटिटी में हम कहीं भूल रहे हों, हम नहीं कह सकते हैं। तो आइए हम इस संदर्भ में कुछ बातें करते हैं। बंगाल में अवैध दस्तावेज के साथ 4 बांग्लादेशी गिरफ्तार। कोलकाता पुलिस ने अवैध दस्तावेज के साथ 4 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गुप्त जानकारी के आधार पर रविवार शाम को दक्षिणी पूर्व कोलकाता के आनंदपुर से इन लोगों को गिरफ्तारी की। हमने उन्हें पर्याप्त समय दिया, लेकिन वो वैध पहचान दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाए। भाई, जब वो वैध उनके पास दस्तावेज हों तब तो उपलब्ध करा पाएंगे। और उन्होंने बांग्लादेशी नागरिक होने की बात कबूल कर ली, स्वीकार कर ली। अवैध रूप से भारत में ये घुसे थे बांग्लादेशी लोग। सभी काफ़ी समय से नरेंद्रपुर थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रह रहे थे। दोस्तों, साथियों, वक्त की बात है कि मैं किसी क्षेत्र में सक्सेस नहीं हुआ। और हमने उसमें बताया, कई एपिसोड में बताया, मैं हाई स्कूल नहीं कर पाया था 1970 में। और एक विश्व कान सिंह थे, क्रिश टीचर, और उन्होंने एक घटना के सिलसिले में जो है, सितंबर का महीना अंदाज में था, उन्होंने कहा, क्या तुम लिख सकते हो? तो मन में हमारी बड़ी ही उत्सुकता बनी रहती थी कि मैं भी राइटर बनूं, क्योंकि प्रेमचंद की कहानियां मैंने पढ़ी थी। तो प्रेमचंद की कहानियों में शायद आप हमारे दर्शक पढ़े हों, 2 बैलों की कथा है, चिमटा है, सवा सेर गेहूँ है, और न जाने कितनी। और हमने गोदान पढ़ी, कनभूम पढ़ी, कई और उपन्यासें पढ़ी। तो हमें लगा कि सचमुच ऐसा तो मैं भी लिख सकता हूँ। कभी कभी जो है उर्दू के शब्द आ जाते थे, कड़े शब्द आ जाते थे, तो मैं खड़बड़ा जाता था। और कौन से शब्द मुँह से कहे जा रहे हैं, कौन से जो है एक तरह स्क्रिप्ट टाइप में लिखे जा रहे हैं, कौन सी उसकी पृष्ठभूमि में लिखे जा रहे हैं, इसका हमें अनुभव नहीं था। और हमने पहले घटना लिखी, जिंदगी मौत के बीच। अगर हमारे दर्शक हैं तो देखेंगे वो सत्य घटना है। और उसके बाद मैंने लिखी कटी डाल के फूल। ये भी 200-250 पेज की उपन्यास थी। और एक बात कहने के लिए हम 1-2 बार उसको रिपीट कर देते थे कि दर्शक पढ़ें तो पूरी बात समझ जाएं। मैं इतना मतलब मोटे दिमाग का था। चलते चलते स्थितियाँ ऐसी आई कि सन 70 में मैंने लिखा, और फिर 79 में जो है लिखते चले गए। तो 6, 7, 12, 13 उपन्यासें हम तब तक लिख डाले। ऐसे ही सिचुएशन में एक हमने पुस्तक लिखी थी। दोस्तों, साथियों, मैं नाम नहीं बता पाऊँगा, शायद जनसंख्या विस्फोट। और ये बातें हमको, दोस्तों साथियों, अगर आपको बता दें हमें कहाँ से मिली, तो शायद आप अचरज करेंगे।
उन्नाव में एक अनवार अहमद थे, विधायक भी रह चुके, एमएलसी रह चुके, स्वास्थ्य चरण सिंह के शासन में जो है स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके। लेकिन हमने ये धीरे धीरे कर जाकर देखा कि ये अमूमन इस्लाम के नुमाइंदे हैं, हर इनका कदम इस्लामिक होता है। तो हम बड़े आश्चर्य में हुए कि गांव में हमारे जो है ठाकुर पंडितों का जलवा था, उनका जुल्म था। बनिया एक था तो बनिया का कोई महत्व नहीं था, बनिया सीधा साधा था। लेकिन ठाकुर पंडितों की चालें हम बहुत बचपन से समझ गए थे। और जब सिटी में हम रहे तो सिटी में हम मुसलमानों की ये गुप्त बातों के विषय में हम ऑटोमेटिक समझ गए। हमें लगा कि हमारा देश बहुत जल्दी ही गुलाम हो जाएगा। आज हमारे बीच में एक हमारे मित्र नहीं है, डॉक्टर BD वर्मा, 3 साल के करीब जो है एक्सपायर हो गए थे। तो जब हम अनवार अहमद से अलग हुआ, उसके बाद से मैंने उनसे कहा कि 25, 30, 40 सालों में हमारा देश गुलाम हो जाएगा। तो वो हमको झक्की समझते थे, तो वो कोई विवाद इस पर नहीं करते थे। और मन में उनके प्रश्न बराबर उठ खड़े होते थे कि बताओ ये जो है मतलब कोई त्रिकालदर्शी हैं और पढ़ाई लिखाई में होते तो कोई नौकरी किए होते। लेकिन करीब 20 साल बाद जो है उनको खुद ही एहसास हुआ, क्योंकि ये बातें हमारे अक्सर जब कहीं इस तरह टॉपिक आ जाता था तो हम कहते थे कि बहुत जल्दी आप तैयार हो जाइए मुसलमानों के गुलाम होने के लिए। फिर उन्होंने कहा कि बहुत सच्चे दिल से कहा, दिल से उन्होंने कहा, भारती आपको क्या बताएं, हम पहले उपहास की दृष्टि से आपकी बात सुना करते थे कि तुम झक्की हो और तुमसे कोई जवाब सवाल करेंगे तो तुम झक्की आ जाओगे। कहा लेकिन ये बात आज हमको एहसास है कि तुम्हारी ये बात सच है। वक्त की बात ये आई कि बीजेपी सरकार बन गई और आपको बता दें अटल बिहारी वाजपेयी के शासन से हम जब चुनाव था और उस समय अगर आप लोगों को याद हो शायद सन 95 या इसके बाद का हिस्सा, सन नहीं बता पाएंगे क्योंकि मेमोरी हमारी इस तरह की नहीं है। हम और एक हमारे दिलीप कुमार साथी थे, तो हमने उसमें मतलब बैलेट पेपर से पढ़ता था तो एक पर्ची लिखी कि हम चाहते हैं जो मुसलमानों के खबीसपन के जो दांत हैं अगर बीजेपी का शासन आए तो उनको तोड़ने का प्रयास करना। जो हमारे मुसलमान अच्छे दोस्त हैं, अच्छे व्यवहारी हैं या अच्छे इस देश को प्यार करते हैं, मानवता को प्यार करते हैं, इंसानियत को प्यार करते हैं और उनके लिए सर्वोपरि देश है, वो हमारे घर के हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बंधु हैं, हमारे पितातुल्य हैं। और वो पर्ची जो है हमने लिख करके ले गए थे और हमारे एक दिलीप कुमार धोबी हैं तो वो भी जो है मुसलमानों को जो है अबू धाबी में थे तो मुसलमान के वो भी जो है ABCD सीख गए थे कि या कहीं इनके हर कदम इस्लामिक होते हैं। तो उनके लिए भी मैंने ही पुर्जी लिखी, तो उन्होंने भी वोट डाला, हम साथ साथ गए थे, हमारे पड़ोसी भी हैं। लेकिन उस पर पेपर में भी कोई नहीं आया, तो जब काउंटिंग हुई होगी तो पुर्जी निकाल करके अलग रख ली होगी। हम सोचते थे नहीं कुछ आएगा तो ये आएगा कि एक पर्ची में जो है ये लिखा संदेश मिला हमको। खैर कई बार सोचा, जैसे आपको बता दें कि हमने माननीय नरेंद्र मोदी को भी एक लेटर लिखा था कि माननीय जो बांग्लादेश की तस्लीमा नसरीन हैं इनको और एक और अभी बेबाक पाकिस्तानी मूल के नाम भूल रहे हैं, उनका वयोवृद्ध थे और अभी थोड़े दिन पहले एक्सपायर हो गए हैं, कितना उनको ज्ञान था। और ऐसे ही हमारे देश के जो है कई लड़कियां हैं, कई वकील हैं जो सुप्रीम कोर्ट में हैं, कई सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अंबर जैदी हैं, नाजिया इलाही खान हैं और हमारे लखनऊ के जो है डॉक्टर रिजवान अहमद हैं
इन लोगों ने कितनी बेबाकी से इस्लाम के नुमाइंदों को फटकारा है और कहा है। और एक तो साहिल है, एक कई लोग ऐसे हैं, तो बिल्कुल उन्होंने तो एक्स मुस्लिम लिखना चालू कर दिया है। तो खैर हम उस विषय में नहीं जाएंगे। तो दोस्तों साथियों, जो हमने नावल लिखी थी, शायद जो आपको मैंने पिछले मतलब बात पहले बता चुका हूँ, जनसंख्या विस्फोट। तो जनसंख्या विस्फोट में मैंने दिखाया कि एक पाकिस्तानी मूल का है और वो जो है एक बहुत बड़े मिलिट्री मैन है और उनका दिल्ली में जो है कई एकड़ ज़मीन का फार्म है और उनके यहाँ वो सहयोग करने आता है। और वो अपना जो है इतना समर्पण उसको उस व्यक्ति से करता है जो धनी और मिलिट्री मैन था, कैप्टन या किसी अच्छे पद से रैंक से रिटायर हुआ था। तो उसकी जी हजूरी करता है और रोज़ रोता है। साहब क्या बताएं, हमारे रिश्तेदार बांग्लादेश में हैं और वहाँ कोई धंधा पानी नहीं, भूखों मर रहे हैं, क्या करें। इस तरह से उन्होंने कई बार कहा। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम ऐसा करो, पर इन रिश्तेदारों को पासपोर्ट बनवा कर। कहा साहब उनके पास इतना पैसा नहीं कि पासपोर्ट बनवा सकें, हमारी समझ में नहीं आता। तो कहा फिर कैसे लाओगे, हम उनको अपने यहाँ रहने की जगह दे देंगे। उन्होंने कहा साहब आपने इतना कह दिया है, अब हम संदेश उनको भिजवा देंगे कि आप जैसे बने वैसे आप अगर आ सकते हो तो हम तो आपको जो है रहने की व्यवस्था करा देंगे। ये बताते हैं कि एक परिवार को 30-40 लोग जो है बॉर्डर क्रॉस करके आ गए। तो पहले तो वो इस तरह बात करते थे कि 2 ही 4 लोग हैं, लेकिन वो 30-40 आदमी एक साथ आ गए। अब ये जवान दे चुके थे तो उन्होंने कहा अरे भाई ये तो बड़ा परिवार है। कहा साहब क्या बताएं, हम मुसलमान हैं और क्या बताएं, नहीं सोच पाते हैं। कहा ठीक है, तो इनसे कह दो कि वो हमारा फार्म हाउस पड़ा है एक किनारे से, उन्होंने जो है और वहाँ से, और हमारा जो अहाता इसका काफ़ी पड़ा हुआ, तो किनारे किनारे अपना रहने की व्यवस्था कर लें। और जितने मुसलमान, चाहे महिला हो, चाहे लड़की हो, चाहे आदमी हो, लड़का हो, सारे समर्पित उनके सामने। और एक ऐसे हालात पैदा हुए। साथियों मेरी नावल पब्लिश नहीं हो पाई, लेकिन कभी मौका लगेगा तो हम आपको लिस्ट दिखाएंगे कि हमारी कितनी नावलें हैं। और एक दिन वो लोग जो है उन्हीं को मार देते हैं और पूरे घर एम्पायर पर कब्जा कर लेते हैं। ऐसे कई घटनाएं मैंने एक सरहदों की चुनौती मेरी नावल पब्लिश हुई थी, उसमें था एक पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में जो है एक बनर्जी परिवार था, उसको कैसे जो है 92 के इर्द गिर्द जो है उसके मुखिया को मार दिया, जो अरबपति था, बहुत बड़े उसके तालाब थे, बहुत बड़ा बंगला था, बहुत लंबा चौड़े मतलब, और जो नौकर था उनके यहाँ मुसलमान, उसी ने जो है उनका वध कर दिया। उनकी बीवी को ज़बरदस्ती हमबिस्तरी करना चाहता था, लेकिन उसकी बीवी जो है कुछ दयावान थी और अक्सर बुरे दिनों में जो है बनर्जी की पत्नी उनकी मदद किया करती थी। उसने उसके तो कहा तुमको 4 बीबियाँ नहीं 10 बीबियाँ कर लो, लेकिन इस बेचारी को घर ले लिया, बंगला ले लिया, सब कुछ ले लिया, राजपाट सब ले लिया, इनके 2 बच्चों को इनके सामने मार डाला तुमने, इसको पति को तुमने मार डाला। क्या तुम इसी को जो है हम स्त्री बनाना चाहते हो? किसी तरह से उसकी इलाज बचाते रही। लंबी कहानी, खैर उसमें नहीं जाना चाहेंगे। तो दोस्तों साथियों, आज हमारा देश जो है, हम आपको छोटी सी बात बताएं, बदायूं में अभी जो है 1-1.5 महीना पहले घटना हुई थी, जिसमें एक नाई का दरवाजे पर काम करता था कुछ फासले पर रोड क्रॉस करके, और वो उसकी प्री प्लानिंग थी कि हम उस ठाकुर के परिवार को पूरा तहस नहस कर, उसके 2 बच्चों को मार दिया। एक बच्चा बच करके आया, माँ को भी खबर दी, माँ बाहर दरवाज़ा बंद कर लिया और भाग करके निकल गए। उसमें पुलिस ने बहुत बहादुरी की और करीब 1 या 1.5-2 किलोमीटर दूर जो है मुठभेड़ में उसकी इनकाउंटर कर दिया था। और आपको ख़ास बात ये बता दें कि उसके जनाजे में 3000 आदमी इकट्ठा हुआ था। और ये जो 3000 आदमी इकट्ठा हो जाते हैं, इसका मकसद आप जानते हैं क्या है? सबसे बड़ी बात यह है, इस देश का जो हिंदू है उसके पास सारी बुद्धि जो है दलितों को, शूद्रों को परास्त करने के लिए नित नए सोच उभरा करती है और उसको अमल में लाते रहते हैं।
आपको बता दें कि बीजेपी के शासन में दलितों के बहन बेटियों के साथ कितना अत्याचार हुआ है, आदमियों के कितना अत्याचार है। जहाँ चाहती है पुलिस उसको मार डालती है, उसकी सुनवाई तक नहीं हो रही है। और हम बीजेपी का कभी कभी समर्थन करते हैं, ज़्यादातर समर्थन करते रहते हैं कि हम मुसलमानों को, आपको एक बात बता दें, हम मुसलमानों को बीच में नहीं जिंदा रह सकते, क्योंकि मुसलमानों को इस्लाम मानने वाला ही पसंद है। अगर हम इस्लामी धर्म ग्रहण कर लें और अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे और इस्लाम की एक सब बुराई जो है हम कर देंगे तो हमको मार डालेंगे। तो बीजेपी के शासन में, मोदी जी के शासन में जो है ऐसा समय आया कि इनकी कुछ छुपी हुई भावनाओं को उजागर किया गया और योगी जैसे प्रदेश के हमारे चीफ मिनिस्टर बने, जिन्होंने देखा कि मतलब किस तरह से मुसलमान लोग अरब खरबपति होते चले जा रहे हैं, किस तरह गरीबों का शोषण करते चले जा रहे हैं, किस तरह क्या हो रहा है। तो दोस्तों साथियों, इस देश का कम से कम परसेंटेज आप निकालें कि कितने परसेंटेज मुसलमान देश का गद्दार है। वो इस्लाम को चाहता है, वो शरीयत को चाहता है, वो पर्सनल लॉ चाहता है। आप ज़रा सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक के मामले में जो है और यानी तलाकशुदा पत्नी को गुजारा भत्ता देने का जो है आदेश पारित कर दिया। इस पर पर्सनल लॉ फलाने ढमाके जितने थे वो उन्होंने कहा हम कानून नहीं मानेंगे। आप ज़रा सोचिए, और वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम इसका कानून को नहीं मानेंगे। और दूसरे पर होता सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता या हाई कोर्ट संज्ञान लेता या जिला का कोर्ट संज्ञान लेती और ऐसे आदमी को गिरफ्तार करके कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगा करके उसको अंदर कर देती। और यहाँ पर सैकड़ों ऐसे मुसलमान हैं जो ये कहा करते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट की इस बात को नहीं, हमारे पर्सनल लॉ को छुआ तो हम खून की नदियाँ बहा देंगे। आप सोचिए, इसमें न किसी देश के हिंदू का जो है खून खौलता है, न कोर्ट का जो है संज्ञान लेती है। कोर्ट के लोग कितना डर जाते हैं, जज लोग कितना डर जाते हैं, मेरी समझ की बाहर की बात है। दोस्तों साथियों, अभी आपने देखा कि योगी सरकार ने जो है हर सोमवार को जो है शिव प्रतिमाओं पर जो है, मूर्तियों पर, तस्वीरों पर, शिव मंदिरों पर जो है पानी चढ़ाया जाता है और उसके लिए लोग जो है सैकड़ों किलोमीटर दूर पैदल चल कर गए जाते हैं। हम उसमें श्रद्धा है, अंधभक्ति है, इसमें नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि हमने आपको बता दिया मैं नास्तिक हूँ, मैं किसी धर्म को नहीं मानता हूँ। तो होता ये है कि अभी एक पत्रकार महोदय हैं, उन्होंने जो है 1-2 ढाबों का इंटरव्यू लिया। एक पंजाबी ढाबा का दिखाया और एक और दूसरा ढाबा दिखाया जिसमें नाम ही नहीं मालूम होता था किसका है। पता चला मुसलमान के ढाबे हैं। और आप जानते हैं कि कितनी वीडियो आ चुकी हैं फलों में जूठा करना। और अगर वो जो है आपके किटी पार्टी, क्या कहते हैं, कैट पार्टी, उसको जो खाना वाना बनाते हैं उसमें अगर वो शामिल हो जाता है तो वो अपना काम कहीं थूकता रहता है, थूक लगा करके तंदूरी रोटी बना रहा है, फलों में थूक लगा रहे हैं। अरे आपको क्या बताएं, ये इनका ये इतना मतलब इनके दिलों में हलाल विष भरा हुआ हिंदुस्तान के लिए, हिंदुओं के लिए। लेकिन हिंदू जो है, सवर्ण हिंदू सबसे ज़्यादा जो है मक्कार है। वो इनके भी समय इतनी बात नहीं सोचता। अगर वो चाहे, जैसे ब्राह्मण चाहें, तो देश में जल्दी जल्दी 2-4-6 महीने में ये क्रांति आ जाए। अभी आपने देखे होगा कि सोमनाथ मंदिर है, वहाँ पर एक लिस्ट लग दी गई, इससे कोई दलित लोगों को जाना नहीं चाहिए, प्रतिबंधित है। अब हम नास्तिक के तौर पर कहेंगे क्यों ये दलित लोग जाते हैं। और इनकी चमड़ी इतनी मोटी हो, इतनी जाड़ी मोटी है इनकी चमड़ी कि इनके जो है बढ़िया जो है इतनी इतनी कीलों वाला जो है ये डंडा बनाना चाहिए जिसके चारों तरफ कीले लगे हों और इनके सैकड़ों बदन पर मारना चाहिए और जब मंदिर पहुंच जाए। अरे क्यों तुम लोग जाते हो मंदिर? क्या रखा है मंदिरों में? शूद्र समाज से ही ये शिव व्रत, ये सावन की जो है सोमवारी अमावस्या सब ये सक्सेस होते हैं। और धर्म तो तुम्हारे लोग मुझसे जिंदा है और ये सवर्ण लोग तुमको काम के लिए तुमको उठा लेते हैं और उसके बाद फिर तुमको जो है दूध की मक्खी की तरह उठा कर फेंक देते हैं। दुर्भाग्य है इस देश का इन शूद्र और दलितों के लिए। इनको तो जितनी मारी जाए, जितना इनके पर अत्याचार हो वही अच्छा है, ये उसी के काबिल है। तो दोस्तों साथियों, आज आए हम जनसंख्या विस्फोट के ऊपर कि बांग्लादेश के हमारे देश में कितने घुसपैठिए घुसे हुए हैं हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन अब सरकार जाग रही है, लेकिन जिस हिसाब से जागना चाहिए, इनको सरकार को गोपनीय आदेश देना चाहिए कि जहाँ मिल जाए इनको रात बिरात पकड़ो और इनको जो है ऐसी जगह इनको दफन कर दो जहाँ की कोई नाम न लगे, मीडिया को खबर न मिले।
और जो मीडिया इस तरह की बातों को उजागर करे उसको भी रास्ते से हटाओ। देश हमारा सुरक्षित होगा तो हम सुरक्षित होंगे। अगर देश सुरक्षित नहीं है तो न हिंदू सुरक्षित है, न हिंदू मंदिर कोई, न हिंदू लड़की बहन बेटी कोई सुरक्षित नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा हम नहीं जानते हैं। आप देख रहे हैं वर्ड्स ऑफ भारती, मैं हूँ शिव भारती पासी। हम उम्मीद करते हैं जिस तरह से आपका सहयोग बराबर बना हुआ है और हमारा जो है सब्सक्राइबर 556 के करीब हो गए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जैसा सहयोग करते चले आ रहे हैं, सहयोग करते रहेंगे। तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें। अब अगर जो वीडियो ज़्यादा अच्छा लगे आपको कि मैं ज़्यादा उचित बात कहता हूं, तो आप अपने मित्रों साथियों को भेजें और उनसे मेरी तरफ से निवेदन कर दें कि अगर आपको अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों साथियों, हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।